दीर्घ श्वास की पीड़ाओं का है साम्राज्य छिपा अंतर में। मूक मिलन की मूक पिपासा का खग उड़ता नित अंबर में। सुधी सपनों पर करो नियंत्रण, है किसका ये मौन निमंत्रण। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, लंबी श्वासों का एक साम्राज्य आपके भीतर छिपा पड़ा है और नित्य परमात्मा से मिलन की प्यास उठती है। इस प्यास का पक्षी नित्य आपके भीतर उड़ता है, लेकिन सपनों की दुनिया में खोया इंसान ये समझ नहीं पाता कि ये निमंत्रण किसके द्वारा है, कौन दे रहा है। सदियों सदियों से संत महापुरुषों ने मनुष्य के गौरव और गरिमा के गीत गाए हैं। बार बार मनुष्य को चेताया है कि तुम क्या कर सकते हो। आपके भीतर संभावनाएं भरी पड़ी हैं, बस थोड़ा झकझोरने की जरूरत है ताकि आपको जगाया जा सके। बीज जैसे भूल ही गया है कि उसे फूल होना है, ऐसी दशा यहां ज्यादातर लोगों की है। मानो नदी ये भूल ही गई हो कि उसे समंदर तक जाना है, लेकिन इंसान करे तो क्या करे। ज्यादातर लोग तो इस दुविधा में हैं कि किस धर्म को माने, किस पंथ पर भरोसा करें, किस संत की बातों का अनुसरण करें, किस विधि से पूजा पाठ करें, किस विधि से साधना करें। ये प्रश्न संसार के अधिकांश लोगों के मन में सदा बना रहता है। और जब कोई परेशान व्यक्ति किसी से पूछने या सलाह लेने जाता है तो उसका व्यवहार डॉक्टर जैसा होता है। जैसे कोई बीमारी के इलाज के लिए मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो मेरा अनुभव कहता है कि सबकी अपनी सलाह होती है। हर डॉक्टर अपने ढंग से बात करता है। चाहे 10 दिन पहले सारे टेस्ट हुए हों, फिर भी डॉक्टर कहते हैं ये दोबारा करवाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, हर कोई अपने हिसाब से मेडिसिन लिखता है। कई बार तो बीमार व्यक्ति हैरान भी हो जाता है कि कल वो डॉक्टर कुछ और कह रहा था और आज ये कुछ और कह रहा है।
बहुत से मरीज ऐसे भी होते हैं जो हार थक कर निराश होकर बैठ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार सागर में जब लोग अपने आप को मुश्किलों से घिरा पाते हैं तो मंदिर बदलते हैं, गुरु बदलते हैं, ज्योतिषी बदलते हैं, पाठ पूजा भी बदल लेते हैं। जानते हो, लोगों की मुश्किलें घटने की बजाय और बढ़ जाती हैं। इसलिए सालों से आपको एक बात कहता हूं, आपका देवता आपके भीतर है, उससे मिलन करना है और उससे मिलन वो ही कर सकेगा जिसके होठ पर आनंद की बांसुरी बज रही होगी। मैं आपको भले कुछ ना दे सकूं, लेकिन एक ऐसी अखंड दृष्टि इन सूत्रों से आपको दे सकता हूं जिसके माध्यम से आप अपने भीतर बैठे परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हो। ध्यान दीजिए, सूत्र थोड़ा गहरा है। महासूत्र कहता है कि ये संसार उस परमात्मा का ही व्यक्त रूप है और परमात्मा संसार की ही अव्यक्त आत्मा है। थोड़ा विस्तार से आपको समझा रहा हूं। लोगों को अपना कुछ पता नहीं, दूसरों के हिसाब किताब में उलझ कर बैठे हैं। अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं है किसी के पास, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं कि वो कौन है। इस बात का कोई पक्का पता नहीं है कि मैं कौन हूं और कहां जाना है, और जाना भी है या नहीं जाना। पीछे लगकर लोग भीड़ की तरह दौड़ रहे हैं। यहां ज्यादातर लोगों की यात्रा कोल्लू के बैल की यात्रा एक दिन सिद्ध होगी। चलेंगे तो बहुत, लेकिन पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि एक गोल घेरे में घूमते रहेंगे। रोज थकेंगे, फिर चलेंगे, सांझ को थककर फिर गिर जाएंगे बिस्तर पर। बात की गहराई को पकड़िए, क्योंकि आप जीवंत हो, ये मेरा अनुभव कहता है। जो इतने साल से आप निज धर्म के सूत्रों को सुन रहे हो, लेकिन आपको बता दूं, दूसरे की आंखों से देखे गए दृश्य तुम नहीं देख सकते। मान लो कोई भोजन कर रहा है और आप उसे देख रहे हो, क्या आपकी भूख तृप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए निज धर्म आपको बार बार
सावधान करता है। महासूत्र कहता है कि आपकी जिंदगी उस दिन खुशहाल होगी जब आपका अपना वेद आपके भीतर पैदा होगा। सबने एक न एक दिन ये संसार छोड़ना है। कोई यहां अमर नहीं है, सबने जाना है। लेकिन जिसने अपने भीतर छिपी चेतना को देख लिया, उस चेतना के प्रकाश को देख लिया, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान से सुनो। आप कोई नया मकान लेना चाहते हो, उसको देखने के दो ढंग हैं। एक तो ये कोई आपको बाहर से ही दिखा दे कि ये साइज है, इतनी मंजिल है और इतना भीतर एरिया कवर्ड है। वो ये भी बता दे कि कितने कमरे हैं, कितने बाथरूम हैं या कितनी बड़ी रसोई है। एक ढंग देखने का ये है। और दूसरा ढंग क्या है? आप उस मकान में प्रवेश करें, उसके कोने कोने को देखें, उसकी बनावट को देखें कि कहां सूर्य की रोशनी आ रही है या नहीं आ रही, फर्श कैसे हैं, छतें कैसी हैं, दीवारें कितनी मजबूत हैं। ये देखने का दूसरा ढंग है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि वो इस शरीर को केवल बाहर से देखता है। उसे पता नहीं कि इसके भीतर उस परमात्मा का परम सिंहासन है। वह तभी दिख पाता है जब इंसान की दृष्टि अपने भीतर की तरफ चलती है। 10 महीने लग जाते हैं उस परमात्मा को बनाने में और सजाने में। लोग इसे मुफ्त में मिला शरीर समझते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने भीतर देखा, उन्होंने बड़ी हैरानी प्रकट की। विस्मय हुआ कि यह कैसे हो सकता है। कबीर साहब लिखते हैं, काहे का ताना काहे की भरनी, कौन तार से बुनी चदरिया। हे परमात्मा, वो कौन सी तार है जिससे इतना बड़ा ताना बाना आपने बना दिया। क्योंकि कबीर साहब ने जब अपने भीतर देखा, हैरानी हुई, चकित रह गए, अवाक रह गए। ये जो संसार तुम देख रहे हो, ये कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा संसार आप अपने भीतर छिपाए बैठे हो। जानते हो, इंगला पिंगला ताना भरने, सुषमन तार से बिनी चदरिया। सुषमन, सुषमना, ये रीढ़ को कहते हैं। और आपको बता दूं, इस शरीर के भीतर जो रीढ़ का स्थान है, उसी में सबसे अधिक ऊर्जा है। मनस्विद कहते हैं कि रीढ़ को
केवल रीढ़ की हड्डी मत समझ लेना, रीढ़ तो उसका आवरण है। रीढ़ के मध्य में एक अति सूक्ष्म ज्योति धारा बह रही है। रीढ़ के ठीक मध्य में ऊर्जा यानी विद्युत की तरह, बिजली की तरह प्रवाह हो रही है, और वही आपके मस्तिष्क का आधार है, या यूं कहूं कि आपके जीवन का आधार है। जानते हो 7 करोड़ सूक्ष्म तंतुओं वाला ये शरीर है। तुम्हारी सुषुम्ना यानी रीढ़ ये एक छोर है, और ये जो दिमाग मस्तिष्क है ये दूसरा छोर है। लेकिन हर चीज का पता तब चलेगा जब आप अपने भीतर उतरने का प्रयास करोगे। जो अपने भीतर उतरा उसने समूचा ब्रह्मांड अपने भीतर ही देख लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग न जाने कहां कहां दौड़ रहे हैं और भटक रहे हैं। महासूत्र कहता है परमात्मा अभी बैठा है, वो कोई चूक नहीं गया है, ना ही वो कभी दोबारा किसी को बनाता है। इसलिए कभी अपने आप को छोटा मत समझो, अपने भीतर की संपदा को पहचानो। एक बार भीतर की संपदा आपको मिल गई तो परमात्मा तो उसके बगल में खड़ा है। आज ज्येष्ठ अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 11 बार लंबी श्वास छोड़ना, 55 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, हो सके तो एकादशी का व्रत रखना, अन्यथा एक समय भोजन करना, थोड़ा भोजन पुण्य में भी लगाना। संध्या के समय बजरंगबली के चरणों में एक ज्योत जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 26 मई दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। चौतरफा सहयोग मिलेगा। काम के प्रति नया उत्साह जाग सकता है। घर परिवार में सेहत संबंधी कोई चिंता या खर्च सामने आ सकता है। वृषभ, कारोबारी किसी परेशानी से आज सामना होने के संकेत हैं। धैर्य से काम लें, आमदन सामान्य होगी। सरकार से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। सेहत पक्ष अनुकूल है। अच्छा समाचार भी आ सकता है। मिथुन, आज किसी जरूरी काम में लापरवाही न करें। आज कोई रुका हुआ काम बन सकता है। आमदन ठीक होगी। पुराने करीबी लोगों से मिलन के संकेत हैं। सेहत में थोड़ा सावधानी रखें। सेहत के प्रति यानी खान पान में सचेत रहें। कर्क, आज कोई विशेष समाचार आपके मनोबल को बढ़ाएगा। हालांकि कारोबार में अचानक दौड़ धूप बढ़ सकती है। कोई पुरानी चिंता मन को घेर सकती है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। सिंह, किसी करीबी के सहयोग से आज कोई पुराना काम बन सकता है। कारोबार से उत्तम लाभ का योग है। यात्रा की कोई योजना बन सकती है। रुके कामों में गति आएगी। हाँ, किसी कारण मन थोड़ा कम लगेगा। कन्या, पारिवारिक चिंता के कारण आज मन में उतार चढ़ाव रहेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। कार्य व्यवहार से आमदन ठीक होगी। सेहत मध्यम श्रेणी की रहेगी और कोई अच्छा समाचार आने का योग है। तुला, दिन काफ़ी भाग्यशाली है। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। कोई नया काम भी बन सकता है। सरकार से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। यात्रा टल सकती है। वृश्चिक, करीबी जनों के काम में आज थोड़ा समय लग सकता है। धन भी लग सकता है। ध्यान से आगे बढ़ें। आमदन ठीक होगी।
कोई अच्छा समाचार मिलेगा। लेन देन से जुड़े काम आसानी से निपट जाएंगे। यात्रा भी हो सकती है। धनु, जरूरी किसी काम में विशेष सहयोग मिलेगा। आज कोई घर परिवार की परेशानी घट सकती है। यात्रा लाभकारी रहेगी। कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। मकर, बेवजह किसी दिक्कत से सामना होने के संकेत हैं। संयम से काम लेवें। कारोबारी समस्या से छुटकारा मिलेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। कुंभ, कार्य क्षेत्र में किसी निराशा से सामना होने के संकेत हैं। कुछ कामों में प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है। आमदन का कोई नया रास्ता खुलता नजर आएगा। यात्रा से परहेज करें। सेहत पक्ष ठीक है। मीन, कारोबार के लिए दिन सामान्य है। आमदन भी सामान्य होगी, लेकिन कोई नया काम आगे बढ़ेगा। हालांकि कोई पारिवारिक चिंता मन को घेरेगी, लेकिन कोई शुभ समाचार आने का भी संकेत है। आज का दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।